एस एच डब्ल्यू पी के तहत एस से क्या होता है स्कूल, एस से हेयर और डब्ल्यू से वेलनेस। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 16 मॉड्यूल में छठा मॉड्यूल पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्लास 6 और क्लास 7 के लड़का और लड़कियों के बीच में हम बता रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है, जानता है कि पोषण क्या है? पोषण स्वच्छता का मतलब जानते होंगे। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना। और स्वच्छता का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा रहना। यानी इसमें पोषण का मतलब होता है जैसे हम लोग जो खाते हैं पीते हैं उसकी मात्रा किस प्रकार होनी चाहिए जिससे हमारा शरीर को वृद्धि में, ब्रेन को विकसित करने में पोषण पूरा मात्रा में मिल सके। समझ गए? और जब हमें पोषण मिलेगा तो हम क्या होंगे? और स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता भी जरूरी है। स्वच्छता में हम लोग क्या क्या होना चाहिए बताइए? खड़ा जो कहीं स्वच्छता में क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छता है ना लिखा हुआ, उसमें क्या क्या हमको अपनाना चाहिए? अपने आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए और खुद भी साफ सुथरा रहना चाहिए। और बताइए, ठीक है, दो चीज बताइए। आप बताइए स्वच्छता में क्या होना चाहिए जिससे आप स्वच्छ साफ सुथरा रहना चाहिए? और क्या होना चाहिए स्वच्छता में जिससे हमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं हो? क्या होना चाहिए? जैसे कि आप बोलिए खुशी। जैसे कि हमारे नाखून हमेशा समय समय पर काटना चाहिए। हमें भोजन के पहले साबुन से जो 7 नियम बताया गया है उस नियम का प्रयोग करके हमको क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। हम शौचालय जाते हैं तो शौचालय के बाद हमको क्या करना चाहिए? तो अनेक प्रकार का हम खाना पीना अगर मेरा घर में रखा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। बाजार का जो सामान होता है, बाजार में जो खुले में सामान बिकता है उसे क्या करना चाहिए? हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। बाजार में कुरकुरे बिक रहा है, मिक्सचर बिक रहा है, चाउमीन बिक रहा है, ये सब क्या हमारे शरीर के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? अगर इसे हम खाएंगे तो क्या हमें पोषण मिलेगा? आप ध्यान देंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 2 चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें नाखून बड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। दूसरा कि हमें कभी भी अगर कोई चीज भी खाते हैं तो बिना हाथ धोए नहीं खाना चाहिए। सिर्फ पानी से हाथ धोने से गंदगी, मेरा हाथ साफ हो जाएगा? हमें हमेशा साबुन का ही प्रयोग करना चाहिए, है कि नहीं? जो उसके जगह पर घर में है जो राख वगैरह होता है पहले लोग यूज करता था, प्रयोग करता था, अब नहीं करता है। हैंड वॉश का प्रयोग करें। और रोकती है उसमें क्या बनाया हुआ है? चार्ट बनाया हुआ है, यानी एक त्रिभुज का आकार के है। इसका मतलब ये हुआ है जो बड़ा है, ये बड़ा घर है कि नहीं? और ये छोटा है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? और ये क्या है? यानी एक चार्ट हमें बताता है कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लेना चाहिए अपने शरीर को? चावल, यानी जो अन्न होते हैं, ऊर्जा देने वाले जो भोजन होते हैं उसे हमें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। जो अनाज है, चावल है, चपाती है, चना में दाल वगैरह है कि नहीं, उसके बाद आप देख रहे हैं 3 से 5 बार इस क्या हो रहा है? आम है, केला है, अंगूर है, और इधर क्या है? सब्जी वगैरह, बैगन, गाजर, लौकी वगैरह लेना चाहिए। इससे थोड़ा ज्यादा मात्रा में इधर क्या हो गया? फ्रूट्स है, और इधर देखिए अंडा भी हमको खाना चाहिए, मांसाहारी चीज, मुर्गा भी खाना चाहिए। और अगर इधर क्या है? शाकाहारी के लिए पनीर का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कितना मात्रा में? देखिए यहाँ ज्यादा मात्रा है, लेकिन यहाँ क्या है?
और इसके बाद लास्ट में जो छोटा दिया हुआ है इसमें ब्रेड है, केक है, इसे क्या लिख रहा है? बहुत मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे और हम लोग क्या करते हैं? इसी को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय में खाना नहीं खाते हैं और बाहर से दुकान से लाकर कुरकुरे, ब्रेड, ये सब उल्टा पल्टा सामान खाते हैं, जिससे हमारे आने वाले समय में हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हमें अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हम चाहेंगे आज के क्लास के बाद कि आपको अगर अधिक शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छा से पोषण लेना है, तो हमें इसका प्रयोग करना होगा। हमें भर पेट खाना होगा गेहूं यानी चावल और रोटी, है कि नहीं? और हरा सब्जी, साग सब्जी का भी प्रयोग, बहुत सारा लड़का लड़की हरा साग सब्जी का प्रयोग नहीं करते, तो इसका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम क्या रहेंगे? मेरे पोषण मिलता है। फिर अगला क्लास में हम लोग इसका धीरे धीरे से चर्चा करेंगे।